नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। फ्रांस के लियोन शहर में हमले में एक पादरी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब वे चर्च बंद कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। हाल ही में फ्रांस में एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हिंसा को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पादरी पर जानलेवा हमला। लियोन शहर में एक पादरी शनिवार 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे चर्च बंद कर रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर शॉटगन लेकर वहां पहुंचा और उन पर फायरिंग कर दी। पादरी के पेट में 2 गोलियां लगी हैं। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से हथियार भी मिला है। अधिकारियों के मुताबिक हमले का मकसद पता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पादरी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हत्याओं का दौर। फ्रांस में इन दिनों हत्याओं का दौर चल रहा है। गुरुवार 29 अक्टूबर को नीस शहर में एक हमलावर ने चर्च में हमला किया। इस हमले में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ने मजहबी नारे लगाते हुए महिला का गला काट दिया था। ट्यूनीशिया का रहने वाला 20 साल का हमलावर इटली से फ्रांस पहुंचा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है और उसका इलाज पेरिस में चल रहा है। उसके पास से पुलिस को धार्मिक ग्रंथ भी मिला था। इस मामले से पहले पेरिस में एक टीचर का गला काट दिया गया था। टीचर ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक कार्टून अपनी क्लास में दिखाया था, जिससे आरोपी गुस्से में था। हिंसा बर्दाश्त नहीं। ताज़ा घटनाक्रम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं समझ सकता हूं कि ये कार्टून कुछ लोगों को बुरा लगा और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन इन कार्टूनों पर होने वाली हिंसा को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है और मैं हमेशा अपने देश में लिखने, सोचने, ड्राइंग की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। मेरा काम है ऐसे हालातों का सामना करना और उन्हें ठीक करना, वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम इन अधिकारों की रक्षा का भी है। भारत फ्रांस साथ साथ। भारत ने फ्रांस के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। दुनिया के कई और देशों ने भी फ्रांस का साथ देने की बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ है। उन्होंने चर्च हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।